इसको बोले राजकुमार सैनी साहब, जानते हो बबलू जी? जी सर। लोग जाते हैं पूजा कराने के लिए, अब पूजा कराने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जजमान, तो उसको तो लग रहा है हमको बोल रहे हैं। नहीं, अच्छी सब लगी। वो बोले नहीं, बोले कि मेरी बात को वहां पहुंचाना, मैं उनकी बात को पहुंचा रहा हूँ। जजमान माने जज हम है, तुम मान, मेरी जजमान है। ये राजकुमार सैनी साहब ने हमें समझाया, इसलिए राजकुमार सैनी साहब का शुभकामना संदेश है। इसको पढ़ के कृपानंद जी सुनाएंगे, नहीं अध्यक्ष महोदय सुनाएंगे। ये तो आप सुना दो। नहीं सर, आप सुनाएंगे सर, आप अध्यक्ष मेरे हो, आप मेरे अभी कार्यक्रम का अध्यक्ष हो। अच्छा ठीक है, इसको इनको बोले इसको जो है सबको सुनाना। हरियाणा के आदमी की लिखाई को हर आदमी नहीं पढ़ सकता। सर तो मैं तो बिहार का हूँ सर, मुझे तो ऐसे भी कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने शुभकामना पत्र दिनांक 25/8/2023 को लिख के दिया। महिला कलाकार सैनिक कल्याण समिति निबंधन संख्या 222-77-78 बिहार झारखंड के सदस्य संयुक्त होकर नवंबर में महारैली को सफल बनाने के लिए माली समाज के सर्व जातीय जितने भी समाज के लोग हैं, सर्व जातीय बंधुओं, माताओं, नौजवानों से मेरी अपील है कि लाखों की संख्या में पहुंचकर महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सब भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले तथा क्रांतिकारी नक्षत्र मालाकार जो बिहार में है के बताए हुए रास्ते पर संकल्प लेकर समाज को, आने वाली पीढ़ियों को मुख्य धारा में शिक्षित कर आगे जन जन तक पहुंचाए और संगठित होकर एकता का परिचय दे। उन्होंने अपने लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा तो सुनो, तुम बिहार से आके अभी आए हो मेरे पास, फिर जा रहे हो चंडीगढ़, फिर जा रहे हो दिल्ली, तो उन्होंने मुझे कहा, सारों टीम को कहा कि आपके ऊपर चुनौती बहुत बड़ा है। मैं फिर विश्वास के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा है नोट करके लिखे हैं, नोट करके लिखे हैं कि बबलू मालाकार जी, ओम प्रकाश भगत जी, संजीत सैनी जी, कृपानाथ सैनी जी, आप सभी बिहार झारखंड और अन्य राज्यों में जाकर समाज के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क कर महात्मा फुले के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो प्रयास करें। अब आप बताइए, हमारे अभिभावक, मेरे गार्जियन, उन्होंने ये संदेश दिया है और उन्होंने आज भी उनको पीड़ा है। आज कार्यक्रम में वो आते, लेकिन देहरादून में उनका प्रोग्राम पहले से लगा हुआ था। तो मैंने आग्रह किया, सर के बारे में भी बोले कि जय भगवान जी ने हमसे कहा था, मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में हूँ। हम बोले सर वहां से फोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा बातें होगी, आप सर वहाँ कार्यक्रम में वहां जाओ, यहाँ हम सब लोग मिलके आगे का रणनीति तय करके फिर आपको सूचित करूंगा। फिर सतीश बाबू, अभी हम लोग को खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे जो वंशज हैं, अगर हम लोग अभी नहीं जगे तो आने वाला दिन अंधकारमय होगा, अंधकारमय होगा। क्योंकि जितने बड़े काम को ज्योतिबा फुले ने किया था, अमित बाबू, जितने बड़े काम को नवीन जी, सावित्रीबाई फुले ने किया था, जब इतने बड़े काम को इतिहास में भुतला दिया गया, तोप दिया गया, तो हमारा आपका वजूद क्या है? हमारा आपका वजूद क्या है? इसीलिए उठो, संगठित हो और जगो और एक ही मकसद रखो कि जब तक मेरी चट्टानी एकता रहेगी तब तक मेरे जात पे कहीं भी कोई आंच आने वाला नहीं है। अभी मैं सर एक 2-3 शब्द में आपको बात रख के खत्म करूंगा, अध्यक्ष जी का आदेश है। बात क्या है सर कि मेरी माताओं बहनों का बहुत बुरी स्थिति है। 1.5 साल की बच्ची अपने बहन की गोद में थी। अब आप बताइए कि 1.5 साल की बच्ची के क्या है? उसको उठा के गुड्डू झा दरभंगा में ले गए और उसके साथ कुकर्म करके पुल के पास फेंक दिए। जब मुझे जब पता चला तो मैं यहाँ से लेके भारत सरकार के जितने भी आयोग है, महिला आयोग, भारत सरकार जितने भी, सबको मैंने, मुख्यमंत्री सबको मैंने लिखा और लिख के और आगे बढ़े। हम, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया
कि इसको समझौता कर दो। हम बोले समझौता 1.5 साल बच्ची के साथ? उसके पिताजी टिकली सिंदूर बेचते हैं गांव गांव घूम के। अब आप बताओ कि जब आपकी 1.5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 8 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के उठा के ले जा रहा है, तो आप कौन सा मर्द हो, कौन सा नौजवान हो, कौन सा पुरुष की बात कर रहे हो? इसलिए अगर उसकी बेटी को ले गई, क्या मेरी बेटी को नहीं ले गया? ये समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी बच्ची स्कूल जा रही है, बच्ची कॉलेज जा रही है। मोबाइल अच्छा चीज भी है और खराब चीज भी है। आप बताओ कि वैसी स्थिति में अगर हम लोग एकताबद्ध नहीं रहेंगे, चट्टानी एकता का परिचय नहीं देंगे, ये बराबर होते रहेगा। इसलिए कि कोई माय बाप नहीं है, बिना लगाम का घोड़ा किधर भी जा सकता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए लगाम को पकड़ने के लिए जय भगवान जी को लाया हूँ। श्री जय भगवान जी भी डायरेक्ट भगवान से लड़ाई लड़ेंगे। और इसके साथ ओम भी है, अपाल जी भी है, अमित जी भी है और सतीश बाबू भी है। और उसके साथ साथ जिस पर कृपा होता है, कृपानाथ भी है साक्षात। और आप सब जो हो, सबका ताकत हो, तो आप अपनी ताकत को समझो। आपका महापुरुष का जब यह हाल है, तो हमारा आपका कोई नामो लेने वाला रहेगा? इसी तरह से दोस्त मेरे नाम लेके अपने मन को शांत करेंगे और उसको नमन करके चले जाएंगे। आवश्यकता उसका नहीं है। जो कौम लड़ाई नहीं लड़ता है, जो कौम अपनी बात को नहीं रखेगा, जो कौम छाती पर चढ़ के अपना हक की बात नहीं करेगा, वो कौम नहीं है, वो नामर्द है मेरी भाषा में। अगर ये सब आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने समाज को ललकारना चाहता हूँ। रही बात बिहार में कुशवाहा समाज, अदर स्टेट में कुशवाहा समाज, सर मैं घोषणा करता हूँ इसी मंच में, जयपुर में भी घोषणा किया था, मोती बाबा मौजूद थे, वहाँ शकुनी चौधरी मौजूद थे, आलोक मेहता मौजूद थे। मैं वहां घोषणा किया था तो मेरे कुर्ता पीछे से खींचा जा रहा था शकुनी चौधरी के द्वारा, नागमणि के द्वारा, वो समाज कल्याण राज्य मंत्री थे। ये काफी लोग को मैंने सहयोग किया है सर, और वो कुर्ता खींच रहे थे तो मैं बोला कि सर देखिए, बिहार और झारखंड खास करके दोनों दो चीज है। जैसे हम लोग दिल्ली में एक साथ शादी विवाह करते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शादी विवाह करते हैं, तो हम लोग दोनों भाई एक साथ है। बिहार में सर क्या है, गंगा का इस पार और गंगा का उस पार वाली बात है। इसको पाटने के लिए मैं आपके सामने इतने लोगों के बीच में आपको साक्षी मान के वचन देता हूँ। आप सब 10 लड़की दीजिए, बिहार में हम 10 लड़का देते हैं, हम दोनों भाई। जब तक हम लोग बेटी रोटी का सम्मान नहीं करेंगे, यही स्थिति बनी रहेगी। और इसको करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो आपकी बहू बेटी को उठा के कोई और ले जाना, तब आप कहाँ जाएंगे? तब कौन सा इज्जत बनेगा? तब कौन सा प्रतिष्ठा आपका रहेगा? तब जगदीश बाबू का सपना कहाँ जाएगा? ज्योतिबा फुले का अरमान कहाँ जाएगा? समझे? इसीलिए सतीश बाबू, धुरेंद्र बाबू, हमको ज्यादा खुशी है कि आज हम लोग सैनी माली समाज के लोग दिल्ली में बैठे हैं और इसको विस्तृत रूप दिया जाए, अच्छे से हॉल में नेतृत्व दिया जाए। केंद्रीय नेतृत्व हो इसका, केंद्रीय नेतृत्व सर तो है ही। हाँ, इसको सर विस्तृत रूप से आप लोग प्लान करें, और प्लान करके एक नौजवान का टीम बनाए सर, और टीम बना के आगे बढ़े। ज्योतिबा फुले कौन सा अध्यक्ष थे? सावित्रीबाई फुले कौन सा अध्यक्ष थी? अंबेडकर साहब को कितना अपमानित झेलना पड़ा? समझने की बात है। आप हम एगो मन को शांति के लिए, मन को एकदम लगता है कि ये काम बोल देंगे तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहिए, अब पता चलेगा कि आपका घर द्वार लुटते रहे। हाँ, इसलिए मेरा एक नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, तभी हमारा समाज का जो है बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। और हमारा समाज देश के ऊपर अंबेडकर साहब के विचारों को, फुले जी के विचारों को, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, पेरियार के विचारों को, 10 प्रजापति, बुद्धू नोनिया, फणीश्वरलाल रेणु, ये सब को विचार को गांधी मैदान में सारे महापुरुष का आदमकद प्रतिमा होगी, उस पर ज्योतिबा फुले के वंशज आज सब उस पर पुष्पांजलि करेंगे, खुली जीप में आपका स्वागत करेंगे सर। ऊपर से पुष्प की वर्षा होगी और नीचे महापुरुष के ऊपर सारा फूल से जो है हम लोग एक नया संस्कृति का जन्म दूंगा।
और एक ही डिमांड रहेगा कि जितने भी भारत सरकार हो या अन्य राज्य की सरकारें हो, ये जो मांग मेरा है भारत रत्न का, आज सावित्रीबाई फुले का और जितने महापुरुष हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को आप अपने सरकारी योजना में शामिल करें। आप बताइए, सोचिए आप कहाँ है। आपको कहेगा कि नौकरी चाहिए, बोला हनुमान चालीसा पढ़ो। आप कहिएगा कि हमको रोजगार चाहिए, तो आप जाके जय श्री राम बोलो, सीताराम नहीं बोलो, जय श्री राम बोलो। अभी हमको एक व्हाट्सएप आया था, ट्रेन में लोग जा रहा है गुट बना के, और गुट बना के जा रहा है, सबको समझा रहा है। अभी एक ऐसी ज्वलंत समस्या है, हमारा देश आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर हो गया। आरबीआई का डाटा आया है, लाखों लाख करोड़ रुपया बिना मुंह मिलाए निकल गया। जब आप गद्दी पर बैठोगे तब पता चलेगा क्या स्थिति है। हमारा देश बहुत ही गुलामी की ओर जा रहा है। आप बताइए कितना अच्छा हम सब लोग रहते थे। जिस घर में बाहर कमाने वाले बिहार से जो है परिवार आ रहे हैं, उसके घर की औरत की क्या स्थिति है, उसके घर की बेटी की क्या स्थिति है, इसको समझना पड़ेगा। आप जब जाते हो एक बार यहाँ से कमा के दशहरा दीपावली में लुटा देते हो, फिर आके वहीं खड़ा हो जाते हो। तो हमको रास्ता निकालना होगा, रास्ता ऐसे नहीं निकलेगा। और हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। सबसे पहले बात सुन, मेरा कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, मेरा कोई नया एजेंडा नहीं है। मेरा एक ही एजेंडा है, हमारा माली सैनिक समाज पूरे इंडिया में एक हो, और वहीं से अपना लड़ाई फिर हम लोग तय करेंगे। कुछ दिन के लिए हम लोग व्यक्तिगत चीज को ड्रॉप करते, और साथ ही साथ मेरा गला थोड़ा खराब है, कितने जगह का मैं पानी पिया हूँ मुझे भी पता नहीं है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।